नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्ति वाच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। माता जी ब्रह्म संहिता शुरू कर दूं? यस माता जी। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कुणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हा बर्हावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकल सद सद्वनमाल्यवांशी रत्नां गदम प्रणय के लिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माता जी यहीं तक है ना? हाँ यहीं तक यस माता जी। है। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। राम। बहुत बहुत सादर धन्यवाद प्रणाम। कविता पांडे माता जी आपका। आपने आज जपा सेशन लीड किया और ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया, प्रार्थनाएं की। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। आज का प्रभुपाद जी का कोट। तो आज है 5 जनवरी, और प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि आप कसकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं तो आपका पतन नहीं होगा। लॉस एंजलिस, 5 जनवरी 1974। तो प्रभुपाद जी का आज का ये जो वक्तव्य है, हम इसी के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि हम भगवान के चरण कमलों में अपने आप को सरेंडर कर पाए, अपने आप को समर्पित कर पाए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके चरण कमलों को पकड़ लेना है, इस तरह पकड़ लेना है कि कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, कभी पतन ना हो। तो चरण कमलों को पकड़ने का अर्थ क्या है? कि अपने आप को समर्पित कर देना भगवान को, है ना। देखिए, हम लोग कहते हैं अपने आप को हम भक्त की संज्ञा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर संशय होता है कि अभी ठीक है, अभी हम तो गृहस्थी में हैं, हम कैसे कर पाएंगे, हम क्या करें, कैसे हम अपने आप को ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि इतना हो जाए, हम कर लें, है ना। हम हमारे मन में अनेकों प्रकार के संशय रहते हैं। चरण कमलों को पकड़ने का यही मतलब है कि पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाना, है ना। भगवान की सेवा में लग जाना, है ना? और जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो फिर अन्य विषयों में नहीं अटकती। जैसे कि अ, अम्बरीश महाराज जी कहते हैं कि अ, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो चरण कमलों को पकड़ने का यही अर्थ है कि अपनी हर इंद्री से भगवान की सेवा करना, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देना। और जब सारी इंद्रियां समर्पित होंगी भगवान की सेवा में, तो क्या होगा कि मन भी हमारा भगवान की सेवा में लग जाएगा। जब मन भगवान की सेवा में लग गया तो फिर ना उसके पास और कोई विषय है, ना और कोई प्लानिंग रहेगी। केवल और केवल जो है वो जीवात्मा को पूरी तरह से भगवान के लिए ही समर्पित करवाएगा, है ना। क्योंकि मन की ही प्लानिंग होती है जब वो हमको भगवान से विमुख कर देता है। लेकिन जब मन ही भगवान की सेवा में लग गया ना, तो फिर अन्य कोई चीज नहीं है जो हमें भगवान की सेवा से रोकेगी। ये मन ही है जो हमें अलग अलग जो ऐसे दिखाता है पिक्चर्स की, देखो अभी तो बहुत समय है, कर लेना, बाद में कर लेना, अभी तो तुम्हारे पास इतना ये उत्तरदायित्व है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा ये है, और अभी तुम्हारी क्या आयु ही क्या है। तो मन ही हमें अनेकों प्रकार के एक्सक्यूजेस, अनेकों प्रकार के बहाने और उसमें लगा देता है। और हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम कर तो रहे हैं, कर तो रहे, जब तो कर रहे हैं ना, हम ये तो कर रहे हैं ना। तो हम पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। और देखिए, पूरी तरह से समर्पित होने का क्या है कि हम कहते हैं कि चल, अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान थे, अभी मेरे लिए तो क्या, मैं क्या करूं। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास गुरु का आश्रय है। हम गुरु कौन है? भगवान के प्रतिनिधि ही है। तो अगर हम समर्पित होना ही चाहते हैं भगवान को, उनके चरण कमलों को पकड़ना ही चाहते हैं, तो माध्यम कौन है? गुरु है। गुरु साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। और हम हमें फिर क्या क्या होता है कि हम सोचते हैं कि
नहीं नहीं, अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं। और थोड़ी देर, थोड़ी बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, हम टालते जाते हैं ना। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी किसी तरह से। तो क्या है कि हम लोग खुद सीरियस नहीं है। देखिए, महाराज कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि अ, माया ना दोनों को पकड़ती है। जो भक्त, जिनको भक्त की संज्ञा दी जाती है, वो उनको भी माया पकड़ती है। और जिनको हम सो कॉल्ड अभक्त कहते हैं, उनको भी माया पकड़ती है। तो कैसे? उनको, जो अभक्त जिनको कहा जाता है, उनको माया कैसे पकड़ती है? कि उनको भगवान में अविश्वास करा के माया उनको अपने पास में लेती है। और जो सो कॉल्ड भक्त होते हैं, तथाकथित भक्त जो होते हैं, उनको माया कैसे लेती है? उनको माया भगवान से थोड़ा दूर करती है, थोड़ा कि अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद। तो इस तरह से वो थोड़ा सा भगवान से दूर दूर करती है भक्तों को। और कभी इतना भी दूर कर देती है कि फिर वो जो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो भी छूट जाता है। तो क्या है कि हमें अपने को इतना, जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, तो हमें शास्त्रों के मर्म को समझना चाहिए कि हम जो ये रोज पढ़ रहे हैं तो उसका मर्म क्या है। हमें भगवान से के निकट जाना है, उनसे दूर नहीं जाना है। तो क्या है कि कैसे और निकट आ सकते हैं कि हम अपने जो गुरु हैं उनके गुरुन्मुख हो जाए, गुरु से दीक्षा लेने का हम प्रयास करें, है ना। और उनसे पूछे कि हम क्या कर सकते हैं कि जिससे आप प्रसन्न हो, जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो उसी में हम हमारा कल्याण है, तभी हमारा पतन नहीं होगा। अगर हम अपने मन के दिखाए हुए रास्ते पर चलते चले जाएंगे, ठीक है, आज नहीं ले रहे, कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। तो हम जितने मन के दिखाए हुए रास्ते पर जितना जाएंगे, उतना ही समझिए कि हम भगवान के चरण कमलों से दूर होते चले जा रहे हैं। तो हमें जैसे ही वो एक अपॉर्चुनिटी मिले, हमें जैसे ही एक मौका मिलता है कि हाँ, हम अ, भगवान के चरणों को पकड़ सकते हैं, देव के चरण कमलों में हम आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत हमें वो मौका लेना चाहिए, उसको गवाना नहीं चाहिए, है ना। कई बारी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अभी तो क्या जरूरत है ना। अनेकों बहाने होते हैं हमारे पास, है ना, कि यहाँ पर नहीं, वहां पर जाएंगे, इधर करेंगे, ऐसे नहीं वैसे, मतलब लाखों बहाने होते। तो उसको हमें मन के दिखाए हुए रास्ते को ऐसे नहीं, मतलब उसको नहीं पकड़ना है। हमें क्या पकड़ना है? हमें भगवान के चरण कमलों को पकड़ना है, गुरुदेव के चरण कमलों को पकड़ना है। वो ही सही मार्ग है जिससे हमारा उद्धार हो सकता है और हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो आज का जो प्रभुपाद जी का वक्तव्य है वो यही है कि हमें किस प्रकार पूरी निष्ठा से कसकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेना है। क्योंकि यहाँ माया अलग अलग रास्तों से आती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम अपने आप को भक्त कहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कब माया चुपके से आई और हमें जो है उसने अपने पाश में ले लिया। लेकिन अगर हम अपने गुरुदेव के, श्री कृष्ण के चरणों में
रहेंगे, कस के पकड़े रहेंगे, उनकी सेवा में लगे रहेंगे, तो फिर माया हमें नहीं अपने पाश में मान सकती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। कल वाले में से कोट में बहुत अच्छा आज का भी है, क्वेश्चन है। आज जी वाले में तो ये है कि भगवान के चरण कमलों को कस के गुरु के मार्गदर्शन में रखना है, ताकि इंद्रियों और मन को कंट्रोल करते हुए भगवान के चरणों को जो है पकड़ना है, ताकि इंद्रियां अगर मन अगर कंट्रोल में रहे। माता जी कल वाले में ये था कि जो है भगवान का नाम काफी जो है बहुत शक्तिशाली है, तथा जी। ये आध्यात्मिक जगत से आया है। और इस वजह से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए वहां का मार्ग होना चाहिए, तो उसको जो है विशद किया गया है, तो हम लेते हैं, जोर से लेना चाहिए, ताकि अन्य भी सुनने वाले तथा पशु पक्षी और पेड़ पौधों वगैरह को भी इनका जो है उद्धार हो सके। माता जी नाम के बारे में तो बार बार आता है कि ये बहुत शक्तिशाली है और भक्ति भी बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन और चीजें भी तो बहुत जोर से ली जाती हैं। जैसे नरसिंह आरती होती है, जय राधा माधव होती है, और ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की होती है, वो भी आरतियां बोलकर की जाती हैं। तो क्या नाम जप के बराबर भी वो भी शक्तिशाली है? वो भी शक्तिशाली है, लेकिन नाम जो है वो अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वो इतना जपा जा चुका है हमारे आचार्यों के द्वारा। हमारे जो पूर्ववर्ती गुरु हैं, आचार्य हैं, उन्होंने इतना जप लिया है, उसको सिद्ध कर दिया है प्रभु जी। तो अच्छा उसकी माता जी। जो कह लें कि उसकी जो गुणवत्ता है, मतलब वो उसका वैसा और कुछ भी नहीं है भगवान के नाम जैसा। अच्छा माता जी। हरे कृष्ण। और नो डाउट आरतियां भी है, भगवान का महिमा मंडन भी है, हाँ लेकिन माता जी। वो जो महिमा मंडन है भगवान का, वो इतना नहीं गाया गया जितना महामंत्र। जैसे अब देखिए, अगर अकेले हरिदास ठाकुर ही एक दिन में ही वो 3 लाख भगवान का नाम लेते थे, हाँ माता जी। है ना। तो हाँ। जो नाम की महिमा है, नाम नामी से भी बढ़ के नाम है। हाँ कल माता जी ये भी शब्द आया है कि नामी से भी बढ़कर नाम है। हाँ। तो ये भी थोड़ा एक लाइन में बताइए कि नामी से कैसे, वो तो एग्जाम्पल तो बताया उन्होंने कि उन्होंने पुल बना दिया भगवान राम के समय में, लेकिन नामी से बड़ा नाम है, ये भी थोड़ा सा संशय करता है। देखिए वानरों ने जो है भगवान का नाम लिया और जो है समुद्र के ऊपर पुल बन गया, ठीक हुआ है। हरे कृष्ण। देखिए, हनुमान जी को जब कहा गया कि आप भी चलिए भगवत धाम, तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि क्या वहां आपकी कथा होगी? तो जो साधु होते हैं वो कहते हैं वहां तो स्वयं भगवान ही होंगे, तो कथा कहाँ से होगी? तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कथा में ज्यादा रुचि है। जितना मैं भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर पाऊंगा कथा के माध्यम से, उतना मैं ऐसे और नहीं कर पाऊं। तो हनुमान जी, आज भी कहा जाता है कि कहीं जहाँ राम धुन ली जाती है, राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं, चाहे वो थोड़े ही काल के लिए आए, लेकिन वहाँ आते जरूर है जहाँ रामायण होती है, राम कथा होती है। तो जहाँ राम का नाम लिया जाता है, तो क्या है कि राम जी से बढ़ के भी राम का नाम है। अब जब भगवान ने जब पुल बन रहा था, भगवान ने स्वयं पत्थर फेंका कि पुल के लिए, कि चलो मैं भी थोड़ी सी मदद करवा देता हूँ, तो वो पत्थर डूब गया। तो अभी जो हनुमान जी वहीं खड़े थे, है ना, तो श्री राम भगवान जी उनसे कहते हैं कि अरे तुम लोग ये पत्थर डाल रहे हो, वो तैर रहा है, और जो मैंने पत्थर डाल दिया वो डूब गया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? कहते हैं प्रभु, आपने जिसको छोड़ दिया वो भला कैसे तैर सकता है?
आपका, आपके, आपसे जो छूट गया, है ना। और जो जिसको आप और ये जो पत्थर है, ये आपके नाम के सहारे ही आपने इनको धारण किया हुआ है, तभी ये तैर रहे हैं। हमने फेंका और आपकी शक्ति है, आप ही इन सब पत्थरों को संभाले हुए हैं। लेकिन जो आपने अपने हाथ से जिसको छोड़ दिया, फेंक, हटा दिया, अपने से, अपने सानिध्य से दूर कर दिया, भला वो कैसे तैरेगा। तो जो नाम है, नाम में बहुत शक्ति है। हरे ठीक। कृष्ण माता जी, जी। क्लियर है। नाम हर अधिक शक्तिशाली है। कथाएं और आरतियां भी शक्तिशाली हैं, लेकिन नाम प्रीफर्ड बेसिस पे है, सिद्ध है। सिद्ध माता जी इसीलिए कहलाएगा क्योंकि लोग जो है भक्तगण और जो है आचार्य लोग लेते आए हैं, इसलिए सिद्ध है। और इसका इफेक्ट देख चुके हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी जी जी, हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हमें श्लोक क्रमांक 6 करना है, कल 5 तक कर लिया था। जी माता आगे जी। बढ़ते। यस। छठा भरत छठा माता जी, आज भरत टीम का जी। छठा श्लोक। ताम कामयानां भगवान् वाहयजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो अजनयत् द्वादशात्मजान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ताम काम यानाम भगवानुवाह यजुषाम पतिः तुष्टयाम तोषमापन्नो अजनयद् द्वादशात्मजान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ताम कामयान भगवानुवा यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो जनयद द्वादशात्मा जान। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे पढ़ते। कौन पढ़ेगा? पढ़ दे माता जी। पढ़ दीजिए। जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ताम, उसको, कामया नाम, इच्छुक, भगवान, भगवान ने, उवाह, विवाह कर लिया, यजुषाम, समस्त यज्ञों के, पति, स्वामी, तुष्टायाम, अपनी पत्नी में अत्यंत प्रसन्न, तोषम, अधिक प्रसन्नता, आपन्न, प्राप्त करके, अजनयत, जन्म दिया, द्वादश, 12, आत्मजान, पुत्रों को। अनुवाद। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी ने से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। तात्पर्य। आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है, और यह महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पति पत्नी रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे, और पति को भी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। पंडित चाणक्य के नीति श्लोक चाणक्य श्लोक में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहें तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पति तथा पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण मिलता है, और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखे। जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं, तब उन्हें अच्छी संतानें प्राप्त होती हैं। इस तरह संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है।
किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पत्नियों और पतियों का अभाव है, इसलिए अनुपेक्षित संतानें पैदा होती हैं और आज के समय में संसार में न शांति है न संपन्नता। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू राधिकेश्वरी माता जी। तो यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार भगवान जो यज्ञ ने दक्षिणा माता जी से विवाह किया और तत्पश्चात उनको पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। 12 पुत्र हुए उनके। आगे के श्लोक में उनके नाम भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब भी हमारे यहाँ कब कोई विवाह प्रसंग होता है तो उसमें जो पंडित जी विधि करवाते हैं जो विवाह की, उसमें सप्तपदी बोली जाती है। सब कुछ जो भी उसमें विधि होती है तो उसमें यही बोलकर होता है कि ये जो वर वधू है ये कौन है, ये विष्णु लक्ष्मी है या लक्ष्मी नारायण है। वो बोलकर उनका विवाह करवाया जाता है ना। तो आप कभी भी सुनिएगा तो उसमें सबसे पहले वो यही कहते हैं कि ये जो वर वधू हमारे सामने समक्ष बैठे हैं ये कौन है, ये लक्ष्मी नारायण है, ये लक्ष्मी नारायण का ही स्वरूप है। और उनको फिर अग्नि के समक्ष जो भी वो सब विधि होती है, जो वो लिए जाते हैं, फेरे लिए जाते हैं, वो सारा जो कार्य है वो ऐसा मान के ही किया जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण का ही विवाह हो रहा है। तो क्योंकि जो आदर्श जो है वो यही है, लक्ष्मी नारायण है। और वो हमेशा एक दूसरे में सुख की अनुभूति करते हैं। जो लक्ष्मी जी हैं वो वहीं रहती हैं जहाँ उनके पति नारायण रहते हैं। हाँ, वो कभी कभी अपने भक्तों के पास जाती जरूर हैं, लेकिन जब देखती हैं कि वहां नारायण नहीं है, केवल लक्ष्मी लक्ष्मी पुकार है, तो वो आ जाती हैं। इसीलिए उनका नाम एक चंचला भी है, क्योंकि वो अपने पति के बिना किधर भी नहीं रहती हैं। और जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी भी लक्ष्मी जी से पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं उनकी सेवा से। तो यहाँ अब आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार पति और पत्नी का आचरण होना चाहिए। देखिए आज के इस युग में कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। अगर पति ये सोचे कि अरे ये तो कितनी गलतियां करती है, ये तो कितना ठीक से काम भी नहीं करती है, कुछ नहीं, ना मेरी भी सेवा नहीं करती ना, तो हर चीज में पति अगर परफेक्शनिस्ट पत्नी ढूंढेंगे, या पत्नी ही हर जगह पर पति की गलती देगी कि ये देखो जी, आप इतना धन नहीं कमाते हो, आप किसी की इच्छा ही पूरी नहीं कर पाते हो, इतने से धन में, इतनी आय में क्या होगा, आपको और करना चाहिए ऐसा। तो इस तरह से क्या है कि दोनों अगर एक दूसरे से असंतुष्ट रहेंगे तो एक दूसरे के प्रति जो वो रेस्पेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और वहां पर तू मैं वो ज्यादा हो जाएगी, कलेश ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लक्ष्मी देवी हैं वो ऐसी जगह पर नहीं रहती हैं। तो जो भी हमें जैसा भी सिचुएशन हो उसमें अडेप्ट करना चाहिए, उसमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए, है ना। और हाँ, ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे अपनी बढ़ोतरी के लिए प्रयास ना करें। नहीं, जो धर्मयुक्त तरीके से हमें हर तरह से हमें सफल होने का पूरा पूरा अधिकार है ना। अपनी बढ़ोतरी के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप जो है बिल्कुल जो जैसे है वैसे ही पड़े रहिए, लेकिन पति पत्नी के रिलेशनशिप में या जैसे अपनी जो गृहस्थी है उसमें हम असंतुष्ट
ना रहे। हाँ, सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, वो ठीक है, लेकिन झगड़े, कलह, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता, अगर ये आ जाती है तो वहां पर लक्ष्मी देवी कभी भी नहीं रहती। एक जब घृणा का माहौल हो जाता है, कष्ट जो क्लेश होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ऐसी जगह से लक्ष्मी देवी तुरंत चली जाती, उनका वास नहीं रह जाता है। और ऐसी जगह पर जो संतानें भी उत्पन्न होती हैं, वो भी कुंठित माहौल में उत्पन्न होने के कारण उनमें भी कुंठा होती है, उनमें भी वो जो चेतना होती है वो एकदम संकुचित होती है। तो इसीलिए आज के टाइम में जो संतानें भी उत्पन्न हो रही है, वो भी, उनमें भी शुरू से ही वैमनस्यता, और जैसे जो बालक होते हैं आजकल वो कई बार मतलब ऐसे भी, मतलब उनके अंदर संस्कार की भी कमी रहती है। और तभी यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पति पत्नियों का अभाव है, इसलिए अनुपेक्षित संतानें पैदा होती हैं। अनुपेक्षित मतलब कि जो संस्कारों से विहीन है। क्यों? क्योंकि वो गर्भ में भी जब थे तो वो क्या सुन रहे थे? वो वही कलह कलेश, वही सब कुछ सुन रहे थे, है ना? तो उनकी चेतना भी उसी प्रकार से हो जाती है। तो अगर पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहे, जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि पति को चाहिए और पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे से समन्वय बनाए, उनमें अ, अगर मतभेद थोड़ा भी है तो उसे वो सुलझा ले, वहीं पर उसे खत्म कर दें ना, मतभेद मन भेद ना बन जाए। तो जो है पति पत्नी को एक दूसरे से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे पहले मतलब आज भी जो ट्रेनिंग दी जाती है लड़कियों को, उनकी माएं सिखाती हैं कि आपको जो है अपनी गृहस्थी को सही से चलाना है। और लेकिन हम देखते हैं जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो अभी उन्हीं लड़कियों को जो ट्रेनिंग मिलती है, तो वो कहते हैं कि कई लोग कि देखो, तो तुम अपना देखो, अपना सोचो, है ना? और कैसे तुम्हें ज्यादा संपत्ति मिल पाए, ये सारी चीजें जो मेरा 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 अपना अपना ऐसा सिखाते, तो वो वहां पर जो है गृहस्थी जो है वो वो डगमगाने लगती है ना? क्यों? क्योंकि समन्वय नहीं रहता, एक दूसरे के प्रति वो निष्ठा, रिस्पेक्ट, उसमें कमी आने लगती है ना। तो पति पत्नी को एक दूसरे से संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, पत्नी को अपना कार्य करना चाहिए, पति को अपना कार्य करना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि पत्नी को चाहिए कि वो अपनी गृहस्थी संभाले, पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाए। लेकिन जैसी भी स्थिति है, दोनों को संयम से एक दूसरे के प्रति जो है वो पूरा जो आदर है वो रखना चाहिए। और इस तरह से हमारी जो गृहस्थी है वो आगे बढ़नी चाहिए, तभी जो है उसमें संतानें भी अच्छी संतानें आएंगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, ये क्लियर है? हरि बोल। हाँ माता जी, पति जी पत्नी माता को सामंजस्य के साथ रहना चाहिए ताकि परिवार अच्छा चले और बच्चों को भी अच्छे संस्कार हों। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट। लक्ष्मी नारायण की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं आगे। हाँ माता जी, पढ़ें। हरे कृष्ण। जी, प्रभु जी 7वां पढ़ दीजिए, फिर 8वां सभी पढ़ेंगे, है ना? अच्छा माता जी। हरे कृष्ण। तोष प्रतोष संतोष
भद्र शांति हृदय स्पति है, इदम कविर विभु स्वनः सुदेवो रोचनो द्विषट। हरे कृष्ण। शब्दार्थ तथा अनुवाद शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। तोष तोष, प्रतोष प्रतोष, संतोष संतोष, भद्र भद्र, शांति है शांति, इडस्पति है इडस्पति, इद्म इद्म, कवि है कवि, विभु है विभु, स्व हन स्वन है स्वहन, सुदेव सुदेव, रोचन रोचन, द्वि षट 12। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वनः, सुदेव तथा रोचन। श्लोक 8। तो इसमें सभी उनके जो 12 पुत्र थे, 12 पुत्रों के नाम बताए गए हैं। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव तथा रोचन। ये सभी उनके 12 पुत्रों के नाम हैं। किनके 12 पुत्रों के? जो अ, रुचि और सॉरी, जो भगवान यज्ञ होता दक्षिणा, है। हाँ अकुंती दक्षिणा माता जी, और अकुंती को हाँ जी, क्या? पूज्य यज्ञ, करते। दक्षिणा माता जी और यज्ञ। हाँ यज्ञ, भगवान और दक्षिणा माता जी के पुत्र हैं ये सारे। 12 जो नाम दिए गए हैं। यस, 8वां श्लोक। हरे कृष्ण। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायंभुवान्तरे, मरीचि मिश्राश्रय ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयंभो वान्तरे, मरीचिर्मिश्रा ऋषयो यज्ञ सूरगणेश्वर। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तुषितानां ते देवा आसनस्य वा भुवान्तरे मरीचि मिश्र ऋषियो यज्ञः सुरगणेश्वरः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। तुषितानाम ते देवा आसन स्वयंभुवन्तरे, मरीच मिश्रा ऋषियो यज्ञः सुरगणेश्वरः। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयंभुवान्तरे, मरीचि मिश्रा ऋषयो ऋषभ्यो यज्ञ सूर्य गणेश्वर। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। गला थोड़ा खराब है लेकिन पढ़ना चाह रही हूँ। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयं भुवान्तरे, मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुर गणेश्वरा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सुचिता नाम ते देवा आसन स्वयंभू भुवान्तरे, मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञासुर गणेश्वरः। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयंभुवान्तरे, मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुरगणेश्वर। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। ये आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं पढ़ दूं? पढ़ लीजिए कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। हाँ माता जी। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ माता जी, मैंने श्लोक भी नहीं पढ़ा। नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? हरे जल्दी कृष्ण। पढ़ लिया करिए ना माता जी। मोबाइल थोड़ा हरे सा कृष्ण माता जी, क्या मैं पढ़ सकती हूँ मैं भी? अभी श्लोक पढ़ रही हूँ मैं। पढ़िए पढ़िए, श्लोक पढ़िए। हरे तुलसी कृष्ण। थोड़ा सा माता जी, वो वॉल्यूम का गड़बड़ हो रहा है उसमें, इसलिए वो दब जाता है माइक के ऊपर। ठीक है, हरे पढ़िए कृष्ण माता माता जी, जी। टाइम कम है। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तुषिताम नाम ते देवा आसन्न स्वायंभुवान्तरे मरीचिषि मिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः। हरे कृष्ण, सभी को भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी मैं हरे पढ़ लूं? हाँ हरे सोनी कृष्ण। माता जी, पढ़िए आगे। जी माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा हरे श्री शील कृष्ण माता प्रभुपाद जी। जी की जय। सभी पढ़ा पिछली शब्द बार। शब्दार्थ तुषिता तुष्टों की कोटि, नाम नाम वाले, ते सभी, देवः देवता, आसन हुए, स्वयंभू मनु का नाम, अंतरे उस काल में, मरीचि मिश्रः मरीचि इत्यादि, ऋषयः ऋषिगण साधुगण, यज्ञः भगवान विष्णु का अवतार, सुरगणः ईश्वरः देवताओं के राजा। स्वयं भूमनु के का अनुवाद। स्वयं भूमनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए, हरे जिन्हें कृष्ण। संयुक्त रूप में। हरे कृष्ण हाँ जी सविता माता जी। माता जी, मैं भी पढ़ सकती हूँ? मैंने अभी बोल रही थी, माता आवाज जी नहीं आ रही आगे थी अब शायद। स्टार्ट हो गया है, कोई बात नहीं है, अगला श्लोक पढ़िएगा। ठीक है माता जी, थैंक अगर यू किसी माता का जी। हरे थोड़ा कृष्ण। रह भी जाता है कोई बात नहीं है, आप अपना म्यूट करके ही पढ़ लीजिए, है ना। अभी आगे माता जी ने देखिए तात्पर्य, मतलब अनुवाद भी हो गया, तात्पर्य पे आ गए। ठीक है। आवाज आवाज नहीं आ रही थी शायद माता जी आपको, मैं हाँ तो बोल। हो सकता है माता जी, है ना। नहीं माता जी, सॉरी माता जी, अगर ना ना, बीच में। कोई नहीं कोई नहीं माता जी, इट्स ओके। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे हरी कृष्ण, बोल। राधे प्रणाम। जिन्हें संयुक्त रूप में तुषित कहा गया है जाता है। मरीचि सप्त ऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। तात्पर्य स्वयं भूमनु के जीवन काल मनवंतर में तुषित नामक देवताओं से, मरीचि इत्यादि सप्त ऋषियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न हुई, और इन सबों ने अपनी संतानों के विस्तार से विश्व को जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की भगवान की आज्ञा की पालन किया। ये 6 प्रकार की जीवात्माएं हैं: मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि। यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये सारे पुत्र थे, 12 पुत्र थे, ये उनके स्वयंभू मनु के काल में ही ये, अब स्वयंभू मनु कौन हुए, उनके नाना हो गए, या आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना, उनके नाती हैं ये सारे, जो 12 है। तो उसमें ये सारे देवता बन जाते हैं, अलग अलग पोस्ट पर आ जाते हैं, और यज्ञ क्योंकि भगवान है साक्षात, तो वो कौन बन गए, वो देवताओं के नायक, देवताओं के राजा इंद्र हो गए, जो यज्ञ थे, है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आगे कैसे ये जो 12 थे ये डिवाइड हो गए, कैसे 6 प्रकार की इसमें जीवात्माएं थी: मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, है ना, और इंद्र, और ऋषि। तो इस तरह से ये अलग अलग उसमें मतलब इनकी गणना होने लग गई। ठीक है ना, ये क्लियर है ना सभी को? माता जी, दो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें। हाँ एक जी। तो माता जी, यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं जो हुए,
होने के कारण, परंतु ये देवताओं के नायक इंद्र बने। अब हाँ, इंद्र तो देवता है ना, भगवान अलग है देवता अलग है, तो भगवान फिर जो है तो देवता ये के रूप में कैसे आए? अवतार है ना प्रभु जी। अब राम जी भी आए तो यहाँ अयोध्या के राजा हो गए ना वो। अच्छा माता जी, ठीक है। भगवान यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण, हाँ। अब भगवान का अंश तो है ना माता जी इनके अंदर, हाँ, तो यज्ञ राम के जी अंदर। भी तो भगवान ही है। अच्छा। हाँ जो माता जी, भी तो इंद्र अवतार बन गए होते ये थोड़ा। हैं वो कुछ लीला करने के लिए होते हैं ना। तो हाँ माता जी। जैसे राम जी आए वो अयोध्या के राजा हो गए हैं, कृष्ण जी द्वारिकापुरी के राजा हो गए उस लीला में। तो लेकिन माता भगवान जी, ने जब राम और यज्ञ कृष्ण को का कभी अवतार देवता तो लिया नहीं तो कहा वो गया ना। स्वर्ग के राजा हो गए। अच्छा माता जी, देवता तो हो गया ना। भगवान तो लेकिन किसी भी जगह जा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन माता जी उनके मनुष्य लिए भी कभी बन देवता सकते शब्द हैं। यूज हुआ? अगर भगवान मनुष्य बन सकते हैं तो मनुष्य से बढ़ के जो देवता होते हैं वो अच्छा तो बन माता ही जी, हाँ। सकते हैं। हाँ माता जी, ठीक हो गया। ठीक और है ना। दूसरा का, हाँ माता जी ठीक है, जब मनुष्य बन सकते हैं तो हाँ। देवता तो बन ही सकते हैं वो हाँ तो, जी। क्योंकि उनको तो जो है अपनी लीलाएं करनी है माता जी, ये तो क्लियर हो गया हमें। जी। ठीक है। लेकिन माता जी एक चीज और है, सप्त ऋषि जो है अलग कैटेगरी में पहले हम समझते थे कि हैं, परंतु यहाँ उनके जो पुत्र सारे के सारे देवता बन गए, तो उनमें सप्तऋषि भी बने हैं। तो हाँ। सप्तऋषि क्या ये देवता के ही कैटेगरी में आएंगे क्या, उनसे ऊपर होते हैं? नहीं, ऋषि ऊपर होते हैं। हाँ, ऋषि ऊपर आते हैं ना। जी। परंतु माता जी यहाँ आया है कि मरीचि इत्यादि सप्त ऋषियों से देवताओं के राजा, यहाँ पर तुषिर नामक देवताओं से मरीचि इत्यादि सब ऋषियां हुए हैं, ऐसा लगता है। तो कैटेगरीज तो अलग अलग समझी जाती थी ना मेरे द्वारा, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करेंगे माता मरीचि जी। इत्यादि सप्तऋषियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार के की जीवात्माएं उत्पन्न हुई। और हाँ माता इन जी, पैदा तो देवता हुए थे ना, फिर सप्तऋषि कहाँ से आए, वो तो ऊपर होते हैं इनसे। अरे तो देखिए मरीचि, ये जो ऋषि हैं, ऋषि पुत्र जो होते हैं वो भी तो देवता ही बन जाते हैं। अच्छा माता जी, हरे हाँ, कृष्ण। कोई देवता बनते हैं, कोई वही ऋषि बनते हैं। तो जैसे अब देखिए कश्यप ऋषि के जो पुत्र है वो इंद्रादि देवता ही तो है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है ना। तो इसमें हाँ माता जी। कंफ्यूज ना हो जाइए, क्योंकि हाँ माता देखिए जी। ऋषियों के ये जो ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, ये प्रजापति ही तो हैं। इन्हीं की संतानें हैं सारी, जो अलग अलग लोकों में वास कर हाँ रही। माता जी, हाँ ये श्लोक में आ गया है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है। थोड़ा माता जी कठिन तो होता ही है शास्त्र, क्योंकि भगवान को भी मुनि भी लिख दिया जाता है, देखिए हम अपनी और ऋषि भी, और भौतिक मुनि बुद्धि को से माता जी सोचते ऋषि भी रहते हैं लिखा ना गया है प्रभु इन्हीं, जी। इन्हीं श्लोकों में माता जी ऋषि को मुनि भी लिख दिया गया है, और मुनि को ऋषि भी लिख दिया जाता है, और मुनि को भगवान भी लिख दिया जाता है। तो थोड़ा सा कठिन तो पड़ता ही है तो माता जब जी, हरे ऋषि कृष्ण। भगवान बन के आते हैं, करदम मुनि, सॉरी, ये कपिल मुनि, तो कपिल मुनि। वो भगवान कहलाते हैं। भगवान जी। ये भगवान ये नहीं कि देखते कि मैं क्षत्रिय ही बन के जाऊंगा या मैं ब्राह्मण ही बन के जाऊंगा। भगवान कैसे भी आते, किधर जहां उनको जैसी लीला करनी होती है वो उस वर्ण हाँ में, माता जी, आश्रम हम में आते समझ हैं। गए माता जी, समझ गए माता जी। ठीक है ना। भगवान तो आ सकते भगवान हैं ना, के जैसे लिए कोई मनुष्य ये रूप में आए, नहीं है। मुनि भगवान रूप में चींटी आए, बन के देवताओं के भी रूप आ में आए। सकते हैं, भगवान हाँ। वायरस बन के भी आ सकते हैं। हाँ माता जी, समझ गए, अब समझ गए हम। चाहे ठीक मुनि लिखा हो, चाहे है। ऋषि लिखा हो, चाहे उसमें भगवान लिखा हो, चाहे देवता लिखा हो, भगवान जैसे मनुष्य रूप में कृष्ण रूप में आए, तो देव रूप में भी आ सकते हैं और वायरस रूप में भी। हरे जी कृष्ण जी माता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा समय और है तो हम ये नौवां भी पढ़ सकते हैं। माता जी 9, 10। राधिकेश्वरी माता जी, जी आप माता जी, ये छोटे छोटे हैं, आप इनको सारे बहुत फटाफट से। सारे हैं, छोटे छोटे। हाँ। 14 तक छोटे छोटे ही हैं। हाँ, पढ़िए। 9वां श्लोक। प्रियव्रतोत्तानपादो मनुपुत्रौ महौजसो तत्पुत्र पौत्र नृणामनुवृत्तं तदंतरम। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा
श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ प्रियव्रत, प्रियव्रत, उत्तानपाद, उत्तानपाद, मनुपुत्र, मनु के दो पुत्र, महाओजसो, महान ओजस्वी, शक्तिशाली, तत् उनके पुत्र, पुत्र, पौत्र होता, नप्त्रणाम नाती, अनुवृत्तम अनुगमन करते हुए, तत् अंतरम उस मनुकाल मनवंतर। अनुवाद स्वयंभू मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। 10वां श्लोक। देवहूति मदात्तात कर्दमयात्मजां मनुः तत्संबंधि श्रुत प्रायम भवता गदतो मम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ देवहूतिम, देवहूति अदात प्रदान की गई, तात हे प्रिय पुत्र, कर्दमाय कर्दम मुनि को, आत्मजाम कन्या, मनु स्वयं भू मनु, तत्संबंधी उस संबंध में, श्रुत प्रायम प्रायः पूरी तरह सुना गया, भवता तुम्हारे द्वारा, गदतः कहा गया, मम मेरे द्वारा। अनुवाद हे पुत्र, स्वयंभू मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। मैं इनके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ और तुम उनके विषय में प्रायः पूरी तरह सुन चुके हो। 11वां श्लोक। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान मनुः प्रायच्छद्यत् कृतः सर्ग स्त्रीलोक्यां विततो महान। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ दक्षाय प्रजापति दक्ष को, ब्रह्मपुत्राय ब्रह्मा के पुत्र, प्रसूतिम प्रसूति को, भगवान महापुरुष, मनु स्वयंभू मनु प्रायच्छत प्रदान किया, यत्कृतः जिनके द्वारा रचित, सर्गः सृष्टि, त्रिलोक्याम तीनों लोकों में, विततः विस्तार किया हुआ, महान अत्यधिक। अनुवाद स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो प्रजापतियों में से एक थे। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं। 12वां श्लोक। याः कर्दम सुताः प्रोक्ता नव ब्रह्म ऋषि पत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद। माता जी इसमें थोड़ा तात्पर्य है, पढ़ेंगे सब लोग? नहीं, पढ़िए पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ याह जो, कर्दम सुताः कर्दम की कन्याएं, प्रोक्ताः उल्लेख किया गया, नव नौ ब्रह्म ऋषि आध्यात्मिक ज्ञान वाले ऋषियों की, पत्नयः पत्नियां, तासाम उनकी, प्रसूति प्रसवम पुत्रों तथा पौत्रों की पीढ़ियां, प्रोच्यमानम वर्णित होकर, निबोध समझने का प्रयत्न करो, मैं मुझसे। अनुवाद मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बता चुका हूँ कि वे 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई थी। अब मैं इन 9 कन्याओं की संतानों का वर्णन करूंगा, तुम मुझसे उनके विषय में सुनो। तात्पर्य तीसरे स्कंद में बताया जा चुका है कि देवहूति से कर्दम को किस प्रकार 9 पुत्रियां प्राप्त हुई और बाद में वे किस प्रकार मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ जैसे मुनियों को सौंप दी गई। अगला पढ़ना है माता जी, 13वां। ये भी इसमें भी शायद, हाँ 13वां श्लोक। पत्नी मरीचेस्तु कला सुषवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ पत्नी पत्नी मरीचि है, मरीचि नामक साधु से की, तो भी कला कला नाम की, सुषुवे जन्म दिया, कर्दम आत्मजा कर्दम मुनि की कन्या, कश्यपम कश्यप नाम का, पूर्णिमानम च तथा पूर्णिमा नाम की, ये हो जिनसे, आपूरितम भर गए सर्वत्र फैल गए, जगत संसार,
अनुवाद। कर्दम मुनि की पुत्री कला का ब्याह मरीचि से हुआ, जिससे दो संतानें हुई, जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गईं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हो गया 14वां श्लोक। ठीक है, 14वां सब सारे पढ़ेंगे। पूर्णिमा सुत विरजम विश्वगम च परंतप देवकुल्याम हरे हे पाद शौचाद्या भूत सरिद्दिव। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी लोग। यस, सविता नेहरा माता जी पढ़िए। पूर्णिमा सुता बिरजम विश्वाचम सा परंतपा ते कुलत्यम हरे पतासो कुचा दा बुत भी। हरे कृष्णा। पूर्णिमा सूति विरजम विश्वगम च परन्तप देवकुल्याम हरे पादशौ चाद्या भूत सरिद सरिद दिवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। पूर्णिमा असुत विरजम विश्वगम च परंतपा देवकुल्याम हरे पाद शौचात या अभूत सरित दिव्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पूर्णिमासुत विरजम विसंगम च परम तपम देवकुल्याम हरे हरेः पाद शौचाद्य बुद्य हृदित्वः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है माता जी, पढ़िए। जी माता। कोई माता जी के, प्रभु जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पूर्णिमा असुतः विरजम विश्वगहं च परम तपः देवकुल्याम हरे पादशोचा या अभूत सरिस दिव। हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरि बोल। ठीक है, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। मुझे ही पढ़ना है माता जी? पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ लीजिए। जी माता जी। शब्दार्थ। पूर्णिमा। पूर्णिमा ने अमृत असूत उत्पन्न किया। विरजम विरज नामक पुत्र। विषग्रह च तथा विषग्रह नामक परम तपः शत्रुओं का संहार करने वाले देवकुल्याम देवकुल्या नामक पुत्री हरे शिव भगवान के पाद शोचा चरण कमल को धोने वाले जल से या वह अभूत हुई सरित दिव गंगा के तटों के अंतर्गत दिव्य जल। श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत संप्रदाय की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद तात्पर्य। हे विदुर, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक दो संतानों में से पूर्णिमा के 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम विरज, विरक्षक तथा देवकुल्या थे। इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाला जल थी, जो बाद में स्वर्ग लोक की गंगा में बदल गई। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी के दो। श्री प्रभुपाद जी की जय। कश्यप तथा पूर्णिमा, इन दो में से यहाँ पर पूर्णिमा के वंशजों का वर्णन है। इनका विस्तृत वर्णन छठे स्कंद में दिया जाएगा। यहाँ पर यह ज्ञात होता है कि देवकुल्या गंगा नदी की प्रधान विग्रह है, जो स्वर्ग लोक से इस लोक में अवतरित होती है और पवित्र मानी जाती है, क्योंकि वह श्री भगवान के श्री हरि के चरण कमलों का स्पर्श करती है। हरे कृष्णा माता जी। सभी माताओं प्रभु जी के चरण में दंडवत हरे प्रणाम। थैंक यू कृष्णा। माता बहुत जी। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद सविता माता जी। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी अभी हमने श्लोक पढ़े उसमें एक तरह से वंशावली है। शुरू हमने कहाँ से किया था? मनु महाराज शतरूपा महारानी से। हाँ, उनकी 3 पुत्रियां थी,
देवहूति, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और दो पुत्र हुए, प्रियव्रत महाराज जी और उत्तानपाद महाराज जी। फिर हमने देवहूति माता की का वर्णन सुना पिछले स्कंद में कि उनकी 9 कन्याएं हुई, एक पुत्र हुआ। तो 9 कन्याओं को का जो विवाह है वो सप्तऋषियों और अन्य ऋषियों के साथ हुआ। और फिर उनकी संतानें जो 9 कन्याएं थी, उनकी संतानें जो हैं वो अलग अलग लोकों में अ, वास कर रही हैं। आज भी है उन्हीं के वो पुरजनी है, लीनेज है ना। और आकुति माता का हमने पढ़ा कि कैसे यज्ञ भगवान और दक्षिणा जो माता जी है उनका उत्पत्ति उन्होंने अवतार लिया। फिर उनके जो है 12 पुत्र हुए, है ना। तो इस तरह से आगे इसी ये वंशावली चलती रही। और इसी के बाद और फिर आगे बताते हैं। तो ये इस तरह से वंशावली है। तो इसमें अगर आपको याद नहीं भी होता तो ठीक है, जो मेन जैसे देवहूति माता जी का है वो हमें याद रख लेना चाहिए। और आगे भी स्कंदों में इन्हीं के जो वंशज हैं उन्हीं का ही वर्णन आगे आएगा, है ना। तो हम जो यह समझने वाली बात है वो क्या है कि सबके स्रोत, उद्गम के स्रोत कौन है? भगवान ब्रह्म। है। ठीक है। अगर हम ये समझ पाते हैं तो इसका मर्म यही है। ठीक है ना। हम ये समझ पाते हैं तो इट मीन्स कि हमें ये क्लियर हो गया। तो बाकी तो हाँ, हम अपनी अल्प बुद्धि से इतना हम वंशावली तो नहीं लर्न कर पाएंगे, लेकिन हमें जो मर्म है वो समझना चाहिए कि हर एक के जो हम आज इतनी जातियों में बटे हुए हैं, हम अपने को समझते हैं। ये क्या है? देहात्म बोध है कि हम अपने शरीर, जहां हमारा ये शरीर उत्पन्न हुआ है उससे हम पहचान करते हैं कि देखो जी, मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म हूँ, लिया हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। हम कितनी जातियों में आज भी बटे हुए हैं। लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ें तो चाहे जो भी जाति हो, चाहे जो भी हो, वो कहाँ से, उद्गम स्रोत कौन है? वो भगवान है। तो अगर हम ये समझ जाएं तो ये जितने ये लड़ाई झगड़े, ये सारे विवाद होते हैं, हम इतनी देखते हैं, इतनी पॉलिटिक्स होती है इसी जाति के नाम पे। सब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम अलग अलग पंथों में बटे हैं, जातियों में बटे, तो कुछ नहीं रह जाएगा जब हमें ये सारी जो, अगर हम ये वंशावली पढ़ें ना, इसको दिमाग में बिठाएं कि सबके जो टॉप मोस्ट, जो हिरारकी में सबसे ऊपर है वो कौन है? भगवान है। भगवान के बाद ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के बाद उनके पुत्र पुत्रियां हैं, और उनके बाद सारे सारे जितने भी लोग हैं वो इसी, यह पृथ्वी तो हमारी बहुत छोटी सी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसमें। हर ब्रह्मांड में 14 भुवन है, उसमें कितने लोक हैं, हर जगह इन्हीं की संतानें फैली हुई हैं। तो कोई विवाद रह ही नहीं जाएगा। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि इतने डिटेल में प्रभुपाद जी ने ये सारा चीज हमारे समक्ष रखा। एकदम हमारे सामने एक प्लेटर है सजा हुआ कि बस हमें उसे ग्रहण करना है, हमें पढ़ना है बस, और हम ये समझ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम इतने पढ़ने के लिए भी इतने तत्पर नहीं होते आज के टाइम में। बहुत थोड़े से लोग हैं जो पढ़ते हैं, और बाकी वही पॉलिटिक्स, वही देहात्म बोध में दुनिया लगी हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी भाग्यशाली हैं कि पढ़ते हैं। और माता जी वंशावली तो बहुत बड़ी है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है, समझना जरूर चाहिए। माता जी एक छोटा सा क्वेश्चन, श्लोक 14 में है, हाँ जी, अ, यस प्रभु जी। जिनके नाम विरज, विशग तथा देवकुल्या थे,
हाँ अब इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमलों को धोने वाला जल थी। तो हाँ माता जी, गंगा नदी तो भगवान के चरण कमल से निकली, वहां से जो है कारण सागर से, और समस्त क्या कहते हैं ऋषि लोकों में और जो है हाँ। देवताओं के लोकों में चली गई। फिर ये देव कुल्या किस तरह से फर्क है देखिए, वो गंगा जी का गंगा से? नाम ना हर जगह अलग अलग है ना। अच्छा माता जी, ऐसा है, नाम है ही वहां पर हाँ, का? है वही गंगा जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, फर्क नहीं है, आया तो वही भगवान के चरण कमल से ही है। हाँ, जो ये अंगूठे से जो भगवान। कश्यप जी और पूर्णिमा की जो संतानें हैं, है ना, तो ये संतानें थी। ये विराट जो है वो विरजा नदी हो गए। ये विश्व भी कुछ नहीं ऐसे पता, लेकिन हाँ, ये विरजा नदी हम पढ़ते हैं ना। हाँ माता जी, पढ़ते हैं हाँ, लेकिन तो ये बहुत ज्यादा वही नहीं है। पढ़ते। और देवकुल्या, इनका नाम देवकुल्या था, तो ये गंगा जी हो गई आगे कालांतर में। ठीक है, तो यहाँ हाँ, उनका उद्भव बताया गया है कि किस प्रकार गंगा जी कहाँ से आई, कारण सागर कैसे बना। वो देवकुल्या नामक जो थी, जो कश्यप की संतान थी, वो उनसे। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन है। चलो ए, प्रभु जी म- बताइए। म- मन्नू महाराज और स्वयंभू मन्नू महाराज अलग हैं कि दोनों एक ही हैं? एक ही है। उनको स्वयंभू इसलिए कहा जाता है। देखिए, स्वयंभू एक दो शब्द है। स्वयंभू जो ब्रह्मा जी का नाम है, जो अपने आप प्रकट हुए, भगवान की इच्छा से प्रकट हुए, मतलब कोई वो स्त्री पुरुष के संसर्ग से नहीं उत्पन्न हुए। वो भगवान की शक्ति से स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुए। ठीक है। और स्वयंभू के पुत्र जो है स्वयंभू, उसमें आ की मात्रा है ना। एक मिनट में दिखाती हूँ, जस्ट मिनट। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है 11वें श्लोक के, ये स्वयंभू मनु। ठीक है, स्वयंभू मतलब स्वयंभू के पुत्र स्वयंभू। इसमें वा में आ की मात्रा लगी है। जहां आ की मात्रा लगी होगी वो मनु महाराज के लिए प्रयोग किया जाता है, स्वयंभू। और जब ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया जाता है, वो होता है स्वयंभू। उसमें अच्छा हाँ वा में माता जी। आ की मात्रा नहीं लगी होगी प्रभु हाँ जी। माता जी। ठीक है हाँ माता जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न है क्या इसमें? हरि बोल। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो गया है। कल का जप किसका रहेगा? मंजू माता का? जी हम बोले थे कल का जी, हाँ कल का ठीक है। हम बोले। ठीक है माता हरे जी। कृष्णा। ओके, तो ठीक है, हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। और जो भी थैंक यू माता जी। से त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण थैंक यू माता कृष्ण जी माता का जी, माता जी। सादर हरे प्रणाम, कृष्ण सभी को माता जी सादर का प्रणाम। पवित्र। सब भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को सादर हरे प्रणाम। कृष्ण माता माता जी, जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। माता जी। तो जी सबको प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को मेरा भी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा।